हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रिक्स में हम क्वेश्चंस लेकर आए आपके लिए। गिवन ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 15 cot a equal to 8, find sin a and sec a. Okay, so now let us consider the right triangle ABC and we have 15 cot a equal to 8. ये आपके पास गिवन है तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे cot a equal to 8/15. ओके, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में cot a की वैल्यू क्या होती है आपके बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर ये ध्यान मत दीजिएगा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू के, ये हमने कॉन्स्टेंट कंसीडर कर लिया। तो ए बी इजकल टू 8K, बी सी इजकल टू 15K, तो ए सी इजकल टू ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो नाउ जो हमने ट्रायंगल कंसीडर किया है इसमें ट्रायंगल में आपका एंगल बी आपका 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट जो साइड है आपकी ए सी या आपकी हाइपोटेनस है, या हम कहें इसको लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15K स्क्वायर प्लस 8K स्क्वायर। तो यहाँ से आपने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें तो साइन A इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी BC अपॉन AC, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। सेक ए की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो AC अपॉन AB, तो 17K अपॉन 8K, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 17/8। ओके, तो ये आपने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। यहाँ पर 13/12 गिवन है आपका, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे, एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसका आपका एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री है। तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो आपका हाइपोटेनियस से हो जाएगा, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो भी हमारे पास साइड्स गिवन है, अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो AC अपॉन BC, तो 13/12 इक्वल टू K, ये हमने गिवन है आपका। ओके, तो यहाँ से आपने AC साइड्स और BC साइड्स आपने फाइंड आउट कर लिया है। AB आपको फाइंड आउट करना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करिए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC, ये यहाँ पर आप इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, AC और BC की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लिए AB की वैल्यू, एंड AB इक्वल टू क्या आ गया आपका 5K। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑल अदर में आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर ये आपने कैलकुलेट कर लिया। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन थीटा की बात करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू AB अपॉन BC इक्वल टू 5K अपॉन 12K। तो यहाँ पर आपने ये टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सिमिलर कॉस थीटा कॉट थीटा आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स ये इस टाइप से है 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है इक्वल टू 1 माइनस tan A अपॉन 1 माइनस कॉट A स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड हमने ये कंसीडर किया, तो इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो यूजिंग दी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर A एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर A इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A, तो इक्वल टू सेक स्क्वायर A अपॉन कॉसेक स्क्वायर A। नाउ ऑन टेकिंग द रेसिप्रोकल, तो नाउ साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A इक्वल टू tan स्क्वायर A। तो देखिए आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, राइट हैंड साइड भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर
ये आप सिर्फ प्रूफ हो गया एक, तो ये प्रूफ हो गया। सेकंड हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं इसको कंसीडर करके। तो सेकंड केस की अगर हम बात करें यहाँ पर, एक मिनट, सेकंड 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। So substituting the reciprocal values of tan A and cot A, now we get 1 minus sin A upon cos A square upon 1 minus cos A upon sin A whole square। तो आप यहाँ पर सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर A। So now the value of LHS and RHS are the same, so hence proved। Clear? Now next, trigonometric ratio tables। तो टेबल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ओके, तो यहाँ पर आपको एंगल्स हैं, इसको एक फॉर्मूला भी मान सकते हैं, इसको आपको हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू। ओके, तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको केवल जो फर्स्ट टर्म्स है, जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन है, इसकी वैल्यू ही आपको फिल करनी है। उसके बाद ऑटोमेटिक ही आप कॉन्सेप्ट का यूज करके आप फिल कर लेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, साइन की बात करूँ, यहाँ पर भी दिए हुए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन की केस में जो भी आपका 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री दिया है, यहाँ पर ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4, ये आप लिख लीजिए। और सभी को आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, किससे, 4 से। आप यहाँ पर सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप सभी का अंडर रूट ले लीजिए। हमने ये अंडर रूट ले लिया, ये हमने अंडर रूट ले लिया, यहाँ पर भी हमने अंडर रूट ले लिया। अब अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आई, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो मीन्स साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0। इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। मीन्स साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, रूट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/√2 आ जाएगी। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगी। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी √3/2, ये वैल्यू हो गई। लास्ट की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 90 की वैल्यू, यहाँ पर ये 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने केवल यहाँ पर ही प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने इसको यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करके और ये फाइंड आउट किया। नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस। अब इसको आप ये टोटली क्या कर लीजिए, आप यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में ऐसे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये 1, देन इसके बाद √3/2। ठीक है, √3/2 आप टेबल भी देख सकते हैं। यहाँ पर कॉस की हम बात करें, √3/2। नेक्स्ट यहाँ पर 1/√2। नेक्स्ट यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आप देखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, एंड कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो tan इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस। तो फर्स्ट में सेकंड को आप डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट में आप सेकंड को आपने डिवाइड किया, फर्स्ट की वैल्यू को सेकंड की वैल्यू से। यहाँ पर देखिए 0/1 0 आ गया। यहाँ पर हमने किया 1/2 अपॉन √3/2, ये वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। मीन्स tan 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने यहाँ पर 1/√2 अपॉन 1/√2 को डिवाइड किया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 1। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी वैल्यू √3, यहाँ पर 1/0 करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, इनफाइनाइट हो गई। ओके, एंड कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, इनफाइनाइट। यहाँ पर 1/2 है, तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पर 1/√2 है, तो ये वैल्यू √2। यहाँ पर √3/2 है, तो 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ठीक है, सिमिलर यहाँ पर सेक की बात करें तो सेक रेसिप्रोकल है आपका किसका, कॉस का। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कॉट की, तो कॉट क्या होता है, कॉट इक्वल टू 1/tan थीटा और कॉस अपॉन साइन। यहाँ से आप ये वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो 0 to 90 मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल साइन की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। साइन के रेस्पेक्ट में 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री। तो आप ये टेबल आराम से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इवेलुएट दी फॉलोइंग, आपके अपन क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आपको इवेलुएट करना है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। सेकेंड है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। थर्ड है आपका कॉस 45 डिग्री सेक 30 प्लस कॉसेक 30। तो जो हमने टेबल अभी पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है इस टेबल, तो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल को आपको रेफर करना है, फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर पुट करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। तो ये आपने सॉल्व किया, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो आपने ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो नो वी नो दैट, को मालूम है। अगर हम टेबल को भी रेफर करें तो tan 45 इक्वल टू 1, कॉस 30 इक्वल टू √3/2, साइन 60 इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करने पर आपका आंसर क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो आपको we know that cos 45 degree equal to 1/√2, sec 30 equal to 2/√3 and cosec 30 equal to 2। ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करिए, पुट करने के बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर हो रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी √6/8 √3 माइनस 1। नेक्स्ट यहाँ पर आपका फोर्थ क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। नाउ वी नो दैट sin 30 is equal to 1/2, tan 45 डिग्री is equal to 1, sin 60 डिग्री is equal to √3/2, cosec 60 is equal to 2/√3, sec 30 is equal to 2/√3। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करने पर आपकी इक्वेशन ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, और इसको यहाँ पर आप और भी अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और आप ये फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, ये देखिए ये क्वेश्चन आ जाएगी, इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, एंड अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। नाउ वी नो दैट cos 60 की वैल्यू आपको पास गिवन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है cos स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर हम cos स्क्वायर की बात करेंगे, cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपको 1/2 स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ sec 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 30 इक्वल टू √3/2। आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करिए इक्वेशंस में, आपने ये पुट किया, यहाँ पर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका 67/12। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूरेट एंगल, its complementary angles is 90 degree minus theta. So the following relations hold true for trigonometric ratio of complementary angles। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था आपसे, फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 के। तो अमर सिंह टिकट चेकर की हमने बात की थी, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव एंड कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके, बाकी यहाँ पर जो रहेंगे रिमेनिंग निगेटिव रहेंगे। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये फॉर्मूले हैं, आपको नोट डाउन करके रखने हैं। तो हम यूज कर लेते हैं साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, इसको आपको इवेलुएट करना है। तो नाउ वी नो दैट 18 डिग्री, आप 18 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 आप लिख सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72। साइन 90 माइनस 72 को आप क्या लिख सकते हैं cos 72, यहाँ पर आप cos 72 लिख दीजिए। तो साइन 18 डिग्री इज रिप्लेस बाय cos 72 डिग्री, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। आपने इवेलुएट कर लिया,
और यहाँ पर भी कुछ फंडा दिया हुआ है। वी नो दैट 70 डिग्री इज रिटन एज 90 डिग्री माइनस 18। या तो आप इसको चेंज कर लें या फिर आप इसको चेंज कर लें। तो यहाँ पर ये जो केस दिया हुआ है हमने पहले जो आपका न्यूमिनेटर है उसको हमने चेंज करके दिया हुआ देखा हुआ है। सेकंड केस हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमने चेंज करके देखा हुआ है और दोनों केस में हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1। ओके, नेक्स्ट 10 26 degree upon cot 64 degree. So we know that 26 is written as, आप 26 डिग्री कैसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 10 26 डिग्री इक्वल टू 10 90 माइनस 64 इक्वल टू cot 64 डिग्री। ओके, आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और 64 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 डिग्री। तो यहाँ पर या तो आप डिनोमिनेटर को चेंज कर दीजिए या न्यूमिनेटर्स को आप चेंज कर दीजिए। दोनों केस में यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। ओके, और ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूरेट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो नाउ गिवन दैट tan 2a इक्वल टू क्या गिवन है cot a minus 18 डिग्री आपका गिवन है। Now we know that tan theta equal to cot 90 degree minus theta, and in here theta is equal to क्या आपका 2a। थीटा की वैल्यू क्या आपकी 2a है, ये थीटा आपकी क्या गिवन है आपका 2a। तो tan 2a इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 2a, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हमने कंसीडर किया, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, आप या दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर दें, या आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan 2a इन इक्वेशन 1। नाउ cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot cot आपका कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। तो a इक्वल टू 36, ये आपको यहाँ पर आंसर आ गया, किसकी a की वैल्यू आ गई। आपको एंगल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 2a इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 2 मीन 72। यहाँ पर फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी a की, तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आपका 30 डिग्री है, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट किया। बट अगर आप 2a की बात करें तो 2a की वैल्यू 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ tan a इक्वल टू cot b, prove that a plus b equal to 90 degree. Now given that, so given है tan a equal to cot b, now we know that cot b equal to tan 90 डिग्री माइनस b। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, cot b की वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो tan a equal to tan 90 माइनस b, तो a equal to 90 डिग्री माइनस b, so a plus b is equal to 90 डिग्री, hence proved। Clear? Now next question, if A, B and C are the interior angle of a triangle, triangle ABC, ये आपके क्या है इंटीरियर एंगल्स हैं। So that sin B plus C upon 2 equal to cos A by 2। B plus C means B plus C upon 2 equal to cos A by 2। Now given, आपके पास given है कि जो सम होता है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज क्या होता है 180 डिग्री। तो नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 डिग्री। ओके, तो A प्लस B प्लस C is equal to 180 डिग्री। नाउ लेफ्ट हैंड साइड मींस B प्लस C is equal to क्या होगा आपका 180 डिग्री माइनस A। आप इसको ये लिख सकते हैं B प्लस C, क्योंकि हमारे पास क्या है प्रूफ क्या करना है B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू cos A बाई 2। हम या तो ये कंसीडर करें या फिर हम पहले ये लें। अभी हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड, तो B प्लस C इस मैनर में आपको अरेंज करना है। तो हमने लिख लिया उसी के अकॉर्डिंग B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। नाउ बोथ साइड आर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइडेड 2 है, हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया 2 से। B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A अपॉन 2। नाउ B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A अपॉन 2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड साइन फंक्शन, आप साइन फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नाउ साइन B प्लस C, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर टर्म्स क्या आपका साइन है, तो साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A प्लस 2, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन
cos square 17 डिग्री प्लस cos square 73 डिग्री। नाउ वी नो दैट, आपके पास ये मालूम है, sin square 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, sin square 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ये क्या आ जाएगा आपका cos square 27 डिग्री। क्लियर? तो 17 डिग्री को आप क्या लिख सकते थे, 90 माइनस 70, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो cos स्क्वायर 17 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो या तो आप न्यूमरेटर में आप चेंज कर दें या फिर आप डिनोमिनेटर में चेंज कर दें। तो हमने यहाँ पर चेंज करके और इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। Now next question आपका cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So now cosec square theta equal to 1 minus cot square theta. So 1 upon sin square theta is equal to 1 minus cot square theta. यहाँ से आपका ये रिलेशंस आ जाएंगे यहाँ पर कि sin square theta को आप क्या लिख सकते हैं, 1 minus 1 upon 1 minus cot square theta और sin theta is equal to 1 upon under root 1 minus cot square theta. वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए। आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।